नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया में एक लहर सी ला दी थी और वादा किया था कामयाबी का एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला देने का। चलिए आज द सीक्रेट और उसके आकर्षण के सिद्धांत को जरा गहराई से समझते हैं। इस किताब का पूरा सार आप कह सकते हैं बस इस एक लाइन में छिपा है। इंसान जो सोचता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसे वो अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करता है। ये सुनने में ही कितना पावरफुल लगता है ना, कि किसी के विचार असल में एक चुंबक की तरह काम कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो इतना आसान सा लगने वाला आइडिया है, ये आखिर काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ सोचने भर से हो जाता है या फिर इसके पीछे कोई प्रोसेस है? चलिए अब इसके कोर प्रिंसिपल को समझते हैं। इस पूरे सिद्धांत की जो नींव है उसे आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि किसी के विचार एक बहुत शक्तिशाली चुंबक हैं जो बिल्कुल वैसी ही चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये आकर्षण का नियम असल में है क्या? ये एक विश्वास है कि हमारे विचारों में एक मैग्नेटिक पावर होती है और वो हमारी जिंदगी में वैसे ही पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर कोई कामयाबी के बारे में सोचें तो वो कामयाबी को अपनी ओर खींचता है, और अगर डर या कमी के बारे में सोचें तो वही हकीकत बन जाती है। द सीक्रेट इस नियम को लागू करने के लिए एक बहुत ही सरल 3 स्टेप का फॉर्मूला देती है। ये याद रखने में इतना आसान है कि शायद यही इसकी जबरदस्त कामयाबी का एक बड़ा कारण है। मांगो, विश्वास करो और पाओ। आइए इन 3 कदमों को जरा देखें। पहला कदम है मांगो, यानी यूनिवर्स को एकदम साफ साफ बताना कि क्या चाहिए। दूसरा, विश्वास करो, ऐसा महसूस करना और बिहेव करना जैसे वो चीज पहले ही मिल चुकी है। और तीसरा, पाओ, जो मांगा है उसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना। लेकिन एक मिनट, क्या ये सच में इतना ही आसान है? असल दुनिया की जो चुनौतियां हैं, जो सामाजिक और आर्थिक मुश्किलें हैं, उनका क्या? सिर्फ सोचने से चीजें कैसे बदल सकती हैं? और यहीं पर हमें एक बैलेंस नजरिए की जरूरत पड़ती है। क्या द सीक्रेट सच में उम्मीद की कोई किरण है या फिर यह सिर्फ एक बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बात है? चलिए इसकी ताकत और इसकी कमजोरियों दोनों पर एक नजर डालते हैं। इसके दोनों पहलू एकदम साफ हैं। एक तरफ देखें तो ये लोगों को एम्पावर्ड महसूस कराता है, पॉजिटिविटी पर फोकस करने में मदद करता है और ये बहुत मोटिवेशनल है। लेकिन दूसरी तरफ ये ऐसी उम्मीदें जगा सकता है जो शायद कभी पूरी ना हो। ये समाज की असल बाधाओं को नजरअंदाज करता है और हाँ, कभी-कभी टॉक्सिक पॉजिटिविटी का खतरा भी पैदा करता है, जहां हर नेगेटिव भावना को दबाने पर जोर दिया जाता है। तो आज सवाल यह है कि इस सिद्धांत से क्या सीखा जा सकता है? इसे सिर्फ एक जादुई फॉर्मूले की तरह देखने के बजाय क्यों ना हम इसे एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में बदलें? मतलब सिर्फ माइंडसेट से आगे बढ़कर कुछ ठोस कदमों की तरफ चलें। तो यहाँ एक 7 स्टेप का प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है जो सोच और नतीजों के बीच के फासले को कम कर सकता है। ये द सीक्रेट के मूल सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का एक तरीका है। पहला कदम सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी इच्छाओं को एकदम साफ करना। मुझे कामयाबी चाहिए कहना ये बहुत वेग है ना? इसके बजाय एक स्पेसिफिक लक्ष्य बनाएं, जैसे मैं 1 साल के अंदर अपनी आमदनी 20% बढ़ाऊंगा। अब देखिए दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। इस प्लान के अगले कदम भी उतने ही जरूरी हैं। अपनी इच्छाओं को साफ करने के बाद रोज विजुअलाइजेशन के जरिए उस विश्वास को बनाना कि लक्ष्य हासिल हो सकता है। फिर आती है एक्शन की बात, यानी अपने लक्ष्यों की दिशा में रोज छोटे छोटे कदम उठाना। और चौथा, आभार व्यक्त करना, जो सोच को पॉजिटिव बनाए रखने में मदद करता है और नए मौकों को देखने की ताकत देता है। इस प्लान के आखिरी 3 कदम माइंडसेट और माहौल पर फोकस करते हैं। नेगेटिव विचारों को पहचानकर उन्हें पॉजिटिव में बदलना, अपने आसपास ऐसे लोग और ऐसा माहौल रखना जो हौसला बढ़ाएं, और सबसे जरूरी बात, अपनी प्रोग्रेस को नापना। इससे पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और कहां बदलाव की जरूरत है। तो आखिर में इन सब बातों से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक रफ्तार, एक मोमेंटम बनाने का तरीका है। मैं ये बात फिर से कहना चाहूंगा, द सीक्रेट कोई जादू नहीं है, ये कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो किसी के लिए सब कुछ अपने आप कर देगी। तो फिर ये है क्या? इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका है एक मेंटल मॉडल की तरह। ये पॉजिटिव फोकस का एक ऐसा ढांचा है जो हमारे कामों को दिशा देता है और फिर वही काम हमारे नतीजों को शेप देते हैं और नए मौकों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या असली रहस्य सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि सही दिशा में किया गया फोकस्ड एक्शन है?
शायद असली जादू हमारी सोच और हमारे काम के संगम में ही छिपा है।